अलविदा सासू माँ। माँ, माँ क्या हुआ? गेट खोलो। यश, यश जल्दी आओ, देखो क्या हो गया माँ को। क्या हुआ? यश देखो ना, माँ अंदर आग सेक रही थी और खुद को अंदर ही लॉक कर लिया। गेट खोलो। क्या? हटो। माँ, माँ, माँ उठो, उठो माँ। माँ ध्यान से बैठिए, बैठिए। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ ये सब क्या था? कमरे में इतना सारा धुआं और आपने खुद को लॉक कैसे कर लिया था अंदर? पता नहीं बेटा, वो तो मैं कमरे में सो रही थी, अचानक धुआं भर गया और गेट अपने आप ही लॉक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। भूल गए आप ही तो अंदर आग सेक रहे थे गेट बंद करके, और आपने ही तो कहा था कि बहू अंदर मत आना। योगिता छोड़ो ये सब बातें, तुम एक काम करो, माँ के लिए पानी वानी लेके आओ, मैं एक अस्थमा वाला पंप लेके आता हूँ। माँ मैं आता हूँ। तो बताइए सासू माँ, इतना कुछ होने के बाद भी आप बताओगे अपने बेटे को कुछ? गिरे रामू, माँ जी के सारे गहने बेच के आ जा। ठीक है मैम साहब। रामू, योगिता, क्या हो रहा है ये सब? माँ जी आप मंदिर से कब आई? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम दोनों मेरे लॉकर से गहने क्यों चुरा रहे हो? नहीं माँ जी। अरे बस बस, मुझे ज्यादा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुन भी लिया है। आने दो यश को, मैं सब कुछ उसको सच सच बता दूंगी। नहीं माँ जी, यश को कुछ मत बताना, यश को अगर पता चला तो वो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ये सब ना तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अब देखना, आने दो मेरे बेटे को, रामू को और तुमको, दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा मेरा बेटा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बस बस, तुम्हारे ये रोने गिड़गिड़ाने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दोनों को तो मैं घर से निकलवा के रहूंगी, नहीं तो मैं भी तुम्हारी सास नहीं। अब खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। तो बहू, ये सब तेरा किया धरा था? मैं अभी सब कुछ यश को बताती हूँ। अच्छा माँ जी, आप यश को बताओगे? जाओ बता दो, ज्यादा से ज्यादा मुझे थप्पड़ ही मार लेगा, सुनाएगा ही ना, रिश्ता तो खत्म करेगा नहीं, क्योंकि उसकी भी समाज में इज्जत है। और अगर बाहर लोगों तक बात पता चल गई तो आप लोग की क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। और मुझे तो कौन ही जानता है, मैं तो इस घर से चली जाऊंगी। तो अब सोच लो, यश तो चला जाएगा अपने काम पर, पूरे दिन आपको मेरे साथ ही रहना है। तो जो भी अभी आपके साथ हुआ है ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो अब सोच लो, अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी या यश को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो आपके साथ क्या होने वाला है। बाकी तो आप खुद समझदार हो। तो माँ जी, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपके सारे गहने देने वाली हूँ रामू को बेचने के लिए, और आप यश को ये बोलोगे कि आप वो गहने लॉकर में जमा कराने जा रहे थे और आपसे रास्ते में गिर गए, और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ गिर गए। माँ ये रहा कस्टमर को, अब आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है, रात हो गई, अब मैं सोने जाती हूँ। यश बेटा, मुझे कुछ बताना है तुझे। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा, वो मैं आज अपने खानदानी जेवर बैंक के लॉकर में रखने जा रही थी, पता नहीं कब बैग फट गया और सारे जेवर कहीं गिर गए। क्या माँ, आपने इतने महंगे गहने ऐसे ही खो दिए? और माँ, आपको ये भी नहीं पता कि आपने कहाँ खो दिए?
यार कैसी बात कर रही हो आप? क्या हुआ यश, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यार योगिता देख ना, यार माँ ने इतने महंगे गहने पता नहीं कहाँ घुमा दिए और इनको याद भी नहीं है कि इन्होंने कहाँ खो दिए। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यश अब गुस्सा करने से क्या फायदा? अरे यार कैसी बातें कर रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? मैं समझ रही हूँ यश, लेकिन माँ जी बूढ़ी हो गई हैं और अब उनसे हो गई गलती, ऐसे गुस्सा करके क्या फायदा? यार योगिता तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 5 लाख रुपए के गहने थे वो और इन्होंने ऐसे घुमा दिए। यार 5 लाख मजाक नहीं होता। यश मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अब गुस्सा करने से गहने वापस तो नहीं आ जाएंगे। अरे यार मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, जिसको जो करना वो करे, हटो। बहुत बढ़िया सासू माँ, बहुत अच्छा बहाना बनाया आपने। अरे यार एक तो वैसे ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है, ऊपर से मेरी नई वाली शर्ट भी नहीं मिल रही है। कहाँ गई? अरे हाँ, मैंने योगिता को अपने पुराने कपड़े रामू को देने के लिए बोला था, तो शायद उसमें मेरी ऑफिस वाली शर्ट भी चली गई होगी। एक काम करता हूँ, रामू से ही पूछता हूँ। रामू, रामू कहाँ है ये अरे हाँ, ये तो सब्जी लेने के लिए गया होगा। अरे यार अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, उसी की पोटली में जाके देखता हूँ। कहने ये कहने तो मेरी माँ के है। ये सारे गहने रामू के पास कैसे आए? रामू तू मुझको बताएगा कि तेरी पोटली में से ये मेरी माँ के गहने कहां से आए? ये लीजिए मेम साहब पैसे। क्या इतने से पैसे? इतने सारे गहने दिए थे मैंने बेचने के लिए। अरे नहीं मेम साहब, सारे गहने के पैसे नहीं, ये तो बस थोड़े से गहने के पैसे हैं। मैंने बस थोड़े से गहने बेचे हैं। इतना सारा गहने एक साथ बेचूंगा तो सुनार को शक हो जाएगा ना, इसलिए मैंने थोड़े से गहने बेचे ताकि हम पकड़े ना जाए। अरे वाह रामू, तू तो बड़ा समझदार है। और ये लीजिए मेम साहब, बाकी के गहने ना आप संभाल के रखिए। अरे नहीं नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। यश ने मेरी अलमारी चेक करते रहते हैं। तुम एक काम करो, इसे अपने पास ही रखो। ठीक है मेम साहब, मैं ना इसे अपने पोटली में रख लेता हूँ, धीरे धीरे करके बेच भी लूँगा और साहब को पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं चलता हूँ। अरे तू चुप क्यों है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। तेरी पोटली में मेरी माँ के गहने कहां से आए? अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगा। रुक जा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं और जब थाने में तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना, तब तू अपना मुंह खोलेगा। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है, मेम साहब मुझे सारे गहने दिए थे मालकिन के बेचने के लिए। मेम साहब ने मुझे लालच दिया था कि अगर ये सारे गहने तू बेच देगा, थोड़ा पैसा तुझे भी दे दूंगी। मैं गरीब हूँ ना साहब, पैसों के लालच में आकर मैं कुछ सोचा समझा भी नहीं और मैं ये सब कर दिया। क्या योगिता, जो भी रामू कह रहा है वो सब सच है? अरे बोलती क्यों नहीं? बोलो योगिता, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जरा तुम मुझको बताओगी कि तुमने अपने ही घर में ये घिनौनी हरकत क्यों करी? मां आप मुझको बताओ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपके गहने खो गए? बल्कि आपको तो सच पता होगा कि आपके गहने खोए नहीं थे, बल्कि चोरी हुए थे। बेटा वो मैं तुझे सब कुछ सच बताना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। जो भी अभी आपके साथ हुआ है ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तो आप सोच लो, अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी या यश को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो आपके साथ क्या होने वाला है। योगिता, तू मुझको सारी सच्चाई यही बताओगी या फिर थाने में चल के? यश तो और मैं क्या करती? मैं तुमसे कुछ भी मांगती थी, कोई भी डिमांड करती थी, तुम हर चीज के लिए मना कर देते थे। कहते थे पैसे नहीं है, फिर कभी मांगना। अरे मेरी फ्रेंड्स घूमने जाती थी, एंजॉय करती थी, उनके पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे, और जब मैं तुमसे कहती थी कि यश मुझे घुमाने ले चलो, तो मुझे साफ साफ मना कर देते थे। कहते थे आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। और जब मैं तुमसे गिफ्ट्स मांगती थी, तुम कहते थे पैसे नहीं है। अरे जब तुम्हें मेरी कोई फरमाइश पूरी करनी ही नहीं थी, तो शादी के टाइम क्यों कहा मुझसे कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा?
ना तो तुम मुझे कोई जॉब करने देते हो ताकि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूं, और ना ही तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करते हो। तो अब तुम बताओ ना, मैं और क्या करती हूँ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। और वैसे भी मैंने गलत ही क्या किया है? माँ तो बूढ़ी हो गई है, उनके सारे गहने उनके किसी काम के ही नहीं थे, तो मैंने सोचा उनको बेच के थोड़े पैसे ले आऊं। क्या योगिता, ये चंद पैसों के लालच में आके तुमने अपने घर में चोरी करी? अरे चोरी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुमने पैसों के लिए मेरी माँ को तंग किया। अरे तुम्हें पता था कि मेरी माँ को अस्थमा की प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने उनको धुएं वाले कमरे में बंद कर दिया। अरे मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो। अरे तुम्हारी इस हरकत से ना मेरी माँ की जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हारे मन में सिर्फ लालच था ना, इसलिए तुमने पैसों के अलावा और कुछ नहीं सोचा, यहां तक कि मेरी माँ की जान की परवाह भी नहीं करी। और रामू, तुझे माँ ने बचपन से पाला पोसा, लेकिन तूने फिर भी चंद पैसों के लालच में आके अपनी औकात दिखा दी। खैर छोड़ो, तुम दोनों से तो मैं क्या ही बात करूं। रामू, तुझे तो मैं जेल में डलवा के ही छोड़ूंगा। और योगिता, तुम्हें तो मैं कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक। अरे तुमने मेरी मां की जान लेने की कोशिश करी है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे ऊपर तो मैं ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना कि तुम्हारी मैं जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगा, बर्बाद। नहीं नहीं यश, पुलिस को मत बुलाना, मुझको माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे घर वाले तो शर्म के मारे मर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ की तरह रखूंगी, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझ पे भरोसा करो यश, मैं माँ जी को कभी तकलीफ नहीं दूंगी और आइंदा से कभी ये गलती नहीं होगी। बस तुम पुलिस को कंप्लेन मत करो। अरे योगिता, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी मगरमच्छ के आंसू ना मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। अरे तुमने तो मेरी माँ की जान लेने की कोशिश करी है, तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रही हो? अगर आज तुम्हें मैंने माफ कर दिया ना, तो कल को न जाने तुम फिर से यही हरकत करोगी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की एक बार जान जाते जाते बची है। अगर आज तुम्हें मैंने माफ कर दिया ना, तो कल को तुम तो मुझसे मेरी माँ ही छीन लोगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें मैं ना जेल में भिजवा के छोड़ूंगा। रुको तुम दोनों, रुको। हेलो, पुलिस स्टेशन।